खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ पीटीआई दोबारा इख्तिदार में आई है। अब सर गंडापुर साहब के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई भी कर रहा था, पेशावर हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया। लेकिन अब जिस तरह वो एपेक्स कमेटी में तो मिल तो रहे हैं वजीर आजम साहब से, लेकिन वो दूसरी सांस में ये भी कह रहे हैं कि वफाक और पंजाब जो है वो सुधर जाए वरना फिर हम उनसे निपट लेंगे। वो कह रहे हैं जी जो रिश्वत लेता है उसके सर पर ईंट मार दो। अब ये उनका एग्रेसिव स्टाइल तो है, लेकिन ऐसे में वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए डिलीवर कैसे करेंगे? वफाक तो फिर उनको करने नहीं देगा उस तरह काम। देखिए सना, कोई बात नहीं, ये एनएफसी अवार्ड के पैसे नहीं दे रहे। ये एक रियासती आदाब के तौर पर वो बतौर चीफ मिनिस्टर के वो प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल मिलना उनको सूबे के महासल हासिल करने के लिए उनका फर्ज था और सूबे का हक था। ये किसी पर एहसान नहीं है। हमने जो तस्लीम किया, हमने वोट भी दिया, हमने अंडर प्रोटेस्ट नेशनल असेंबली में दिया है और हमने एतराज किया शहबाज शरीफ की जो है सदारत के उम्मीदवारी पर एतराज किया। मैंने खुद बतौर वकील के उमर अयूब की कि ये अहलियत नहीं रखते कि 25 करोड़ की जो है नुमाइंदगी करें अवाम की, जब ये अपने एक हल्के से ये इलेक्शन नहीं जीत सके तो जिसे अवाम मुस्तरद करे अपने हल्के से, वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? तो हम एहतजाजन हर चीज में जा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं बाइकआउट करें, हम ये प्लेयर इनको नहीं देंगे। इसलिए हम हर मरहले पर अवाम की आवाज बन के बिल्कुल उजागर करेंगे। अवाम हमसे पूछती है कि हमने इतना आपको हैवी मैंडेट दिया, इतना आपको वोट दिया, इतने हमने एक आग का दरिया अबूर करके हमारा जो नाम लेता था उसको भी अंदर कर देते थे। पीटीआई का जलसा नहीं करने दिया गया। मैं तो खुद इस चीज का शाहिद हूं, इसलिए कि मैं खुद इस यहां से इलेक्शन लड़ा हूं। आप यकीन करें कि ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत, ऐसा जो है आइन की पामाली, कानून की जो है धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने तमाम मुश्किलें अबूर करके बिल्कुल की, तो वो हमसे पूछते हैं ना कि हमारे आपने मैंडेट की 30 मार्च को जो आप जलसा क्यों चोरी? खान साहब कैसे कह रहे हैं सर कि मैं 4-5 महीने बाद रिहा हो जाऊंगा, ये हुकूमत भी चली जाएगी, ये प्रिडिक्ट वो आखिर कैसे कर रहे हैं? फिर अंदर तो सबको कर दिया था, लेकिन अब वो बाहर आने का उनको कैसे अंदाजा है? जी किस तरह? सना 100% से ही कह रहे हैं, 100% से ही कह रहे हैं। देखें, जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो जुल्म मिट जाता है। एक बात मैं खुद शाहिद हूं इस बात का, चूंकि मैं खुद लाहौर से जीता हुआ हूं इलेक्शन, और शायद ये वाहिद मेरा मध्य मुकाबिल है अपना ख्वाजा साद रफीक, जिसकी जद्दी पुश्ती ये नशिस्त थी 122 जहां से मैं जीता हूं, उसने अपनी तस्लीम की शिकस्त को, मैं इस बात पर तो उसे समझता हूं कि यही एक जमहूरी अंदाज होता है जब आप फराख दिल्ली से शिकस्त अपनी तस्लीम करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपकी मेहरबानी कि आपने तस्लीम की और आपने मुझे मुबारकबाद दी। काश आप अपने बड़ों को भी ये दर्स दे दें कि अगर नवाज शरीफ हारा है डॉक्टर यास्मीन से तो वो भी तस्लीम कर लेता शिकस्त, अगर शहबाज शरीफ हारा है तो उसको भी तस्लीम करना है। लाहौर की एक सीट नहीं जीती, एक भाई साहब वजीर आजम बने बैठे हैं और दूसरी वजीर आला बन के बैठी हुई है, एक नशिस्त नहीं जीती। मुझे बताओ सना कि क्या इस तरह मांगे तांगे की? देखें, ये हुकूमत ना तो अपना वजीर खजाना बना सकती है, ना इसको अख्तियार है वजीर दाखिला बनाने का। बलूचिस्तान का जो वजीर आला है वो भी इस हुकूमत ने नहीं बनाया इन्होंने, और बाकी मांगे तांगे जो जितने ओहदे लिए हैं, रियासती लिए हैं, वो भी किसी ने इनको बैसाखियों के साथ दिए हैं। तो क्या मुझे बताएं ऐसी हुकूमत चल सकती है? अच्छा, लेकिन जिसका चले वो ठीक है, जीरो है। नहीं वो ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि मुश्किल नजर आ रहा है, प्रेडिक्शन सही है।